नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा मध्यार और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा अपडेट जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाकर के अपने क्लाइंट्स की डिटेल डाल के जानना चाह रहे हैं उसको कौन-सा पॉलिसी बेचें, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप बहुत ही अलार्मिंग वीडियो है ये आपके लिए। एआई क्या-क्या नुकसान आपका करने वाला है, ये मैं आपको बताऊँगा। एआई जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस भी है। अगर आपने एआई का सही तरीके से यूज़ नहीं किया, तो ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है फ्रेंड्स। तो आज एआई से जो एडवाइस लेने वाले एडवाइज़र हैं, अपने क्लाइंट की जानकारी शेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा खुलासा है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या-क्या चैलेंजेस हैं जो एआई के साथ जुड़े हुए हैं और आप उनसे कैसे पार पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आगे बढ़ के इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो आपको ध्यान से आपको देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम आज के डेट में यहाँ पर जितने भी आपको वीडियोज़ हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो सारे की सारी वीडियोज़ आपके हम हेल्प करने के लिए लेके आ रहे हैं और यहाँ पर 365 दिन में हम आपको यहाँ पर डेली क्लासेस देते हैं। या आप उसका एक रूटीन देख सकते हैं डेली का और यहाँ पर 10 बेनिफिट आपके क्या मिलते हैं वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या एआई से पॉलिसी समझाने वाले एजेंट का व्यवसाय खतरे में है? जी हाँ, ज़रूर खतरे में है। क्योंकि उसके डेटा का बहुत कुछ अलग तरीके से भी यूज़ हो रहा है, जो आपने जाने-अनजाने गलती से एआई को दे दिया। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, इसमें एक सबसे बड़ी गलती ये हो रही है, वर्तमान स्थिति क्या है, एआई और एजेंट का संबंध मानवीय समझ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब आप ये मत समझिए कि मैंने एआई को चीज़ें बता दी, तो उसने जो मुझे बता दिया वही सही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एआई के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो इमोशनलेस है। वो आपके डेटा का बहुत सारा ट्रेनिंग के लिए यूज़ करती है और उसी डेटा पर आप जो है निर्भर हैं अगर, तो इससे आपका जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाता है। कस्टमर का भरोसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी एआई एडवाइस से उसका भरोसा आप जीत पाएँगे। संतुलन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप वित्तीय सेवाओं में एआई की फैसिलिटी ले रहे हैं, तो शुरुआत इसकी बहुत पहले ही हो चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस में आज एआई बहुत अंदर तक घुस चुका है। आज की डेट में ट्रेडिंग एआई से हो रही है। ओपन क्लॉ करके एक टूल है माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरा ट्रेडिंग एआई से कर मतलब पूरा एआई ट्रेडिंग से चल रहा है। लेकिन एआई के साथ डराने वाली चीजें भी हैं। देखो, मशीन लर्निंग 1960 के दशक में शुरू हो चुकी थी अमेरिका में। उसके बाद 1980 में एल्गोरिदम ट्रेडिंग का जमाना आया। उसके बाद में 1990 में फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में एआई को डाला गया और वो सफल रहा। और आज अगर हम 2026 में बात करें तो वास्तविक लाइफ में एआई का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। 2000 के आसपास में कंप्यूटर में एआई को इनेबल कर दिया गया था डेटा प्रोसेसिंग के तौर पे। 2010 में रोबो एडवाइजर्स बनाए गए थे। 2020 में जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी वगैरह लॉन्च हुआ था। आज आप देखेंगे हर चीज में फास्ट डेटा प्रोसेसिंग हो, एल्गोरिदम हो, पैटर्न हो या सीखने की क्षमता हो, एआई की सबसे ज्यादा तेज है। आज की डेट में एलोन मस्क हो या फिर जिसने एआई बनाया उसके अगर आप पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखोगे कुछ, तो वो आज डरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि एआई आने वाले टाइम में इंसान को रिप्लेस कर सकता है अगर इसका सही यूज नहीं किया हमने तो। अब उसमें ऐसा बात क्यों बोला जा रहा है? एआई मैं तो फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं, पोर्टफोलियो विश्लेषण में एआई का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर कस्टमर्स को कैटेगराइज करने में, सेगमेंटेशन में कर सकते हैं, उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करने में कर सकते हैं, स्वचालित रिपोर्टिंग में कर सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह बनाने में। लेकिन आपने अगर उसका पर्सनल डेटा यहाँ पे दे दिया, तो उसको बहुत ही तेज वो विश्लेषण कर करके कहाँ-कहाँ भेज देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसी डेटा का यूज़ विदेशी कंपनियाँ उस डेटा को बेचेंगी और उससे पैसा कमाएँगे आपके डेटा से। और दूसरा इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये भावनाओं से मुक्त है भैया, इसको इमोशन नहीं आता है। ये कभी ऐसे आपको तर्क दे देगा, आप बोलोगे हाँ, बात सही है, लेकिन लॉजिकली जब आप देखोगे तो उससे इंसान परेशान हो जाता है। आप हर चीज़ एआई से मत पूछिए। एआई का सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये आपके सोचने-समझने की क्षमता को खा जाएगा। आप सोचने मतलब आपको जो भी सवाल आएगा, आप आंसर चैटजीपीटी से ही अगर आप ले रहे हो तो बड़ी दिक्कत है। पहले खुद से आंसर लीजिए फ्रेंड्स, खुद की कैपेसिटीज़ को चेक करिए। 24/7 काम करता है ये, इसको इसको थकना नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है। ये बहुत ही सूक्ष्म पैटर्न्स के ऊपर काम करती है। एआई के कुछ फ़ायदे भी हैं, जो आप फ़ायदे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत ही तेज और आसान तरीके से आप अपने काम करवा सकते हैं। रूटीन कार्यों में ऑटोमेशन लेके आ सकते हैं, व्यक्तिगत सुझाव भी ले सकते हैं, पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, टाइम की काफ़ी सेविंग करता है, लेकिन यहाँ इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, जहाँ पर इसका इमोशनलेस होना इस बात को प्रमाणित करता है कि आपको इस पे पूरा ट्रस्ट नहीं करना है।
गलत डेटा अगर आपने कर दिया, यहाँ पे डेटा टाइप कर दिया या सिचुएशन या अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो आपके बारे में ये मशीन लर्निंग आपका डेटा कहाँ कहाँ भेजेगी आपको पता नहीं है, ठीक है। दूसरा, जीवन में आपकी जो भी घटनाएं चल रही है ना, पारिवारिक कलेश हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जो भी चीजें हैं, इसको बहुत डेटा डीप में मत दीजिए। खासकर अपनी पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स, पर्सनल आइडेंटिटी वाले डिटेल्स इसको मत दीजिए। इसका ये बहुत मिसयूज कर सकता है, क्योंकि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने आप सीखती रहती है। इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। ये मशीन लर्निंग अपने आप चीजों को आपके बारे में इसको इतना पता चल जाएगा जो आपको भी नहीं पता होगा, और फिर आने वाले टाइम में ये डेटा बेचा जाएगा आपके लिए, आपके अगेंस्ट में काम करेगा। और यही एआई टूल आपकी जब आदतों को पहचान जाएगा तो आपको ऐसे मैनिपुलेट करेगा, आपके सोचने की क्षमता खत्म कर देगा। देखो, क्या एआई ग्राहक की भावनाएं समझ सकता है? डर है, लालच है, भरोसा, ये इसे कुछ नहीं आता। संकट में आपको कोई एम्पैथी सिंपैथी एआई नहीं दे पाएगा। गलती आपसे करवा देगा, आपको कोई एम्पैथी नहीं मिलेगी। पारिवारिक जटिलताएं, इंसानों की ताकत, इसको अंडरस्टिमेट मत करिए, ठीक है। एआई की जटिलताओं में कितना सक्षम है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो आईएएस के एग्जाम को भी पास कर दिया चैट जीपीटी ने। जब भी तो ये चैट जीपीटी तो एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सारे ऐसे टूल मार्केट में आ गए हैं कि वो आपका क्लोन 1 मिनट में बना देंगे, आपको पता नहीं पड़ पाएगा कि मैं ही हूं या कौन है। इनसे डीप फेक वीडियोस बनाई जा रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। अपना पर्सनल डेटा आप सोच समझ करके एआई टूल्स को ट्रेनिंग के लिए दीजिए। ये एक डिस्क्लेमर वीडियो भी है हमारा, हम भी एआई का बहुत यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते। जब हमारे एआई मास्टर क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो उस पर हम ये सारी चीजें डीप में बताएंगे, क्या देना है क्या नहीं देना है, कैसे डालना है डेटा, सारी चीजें। पर एआई पर भरोसा करना कितना सुरक्षित है? देखो, गलत जानकारी अगर आप दोगे, गलत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। कभी कभी पुरानी जानकारी अपडेट नहीं करता है, आपको लगेगा यही सही है, आपने डिसीजन ले लिया आगे, आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कानूनी जानकारी ले रहे लोग, यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे, भाई फाइनेंशियल एडवाइजर से जानकारी लो आप। इससे आप इनपुट ले सकते हो, इससे ऑप्शंस ले सकते हैं, लेकिन उनको वेरीफाई कौन करेगा? इंसान, आप करिए। अगर ये आप नहीं कर रहे तो आप गलत निर्णय का खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहिए। एट द सेम टाइम अंध भक्त मत बनिए एआई के। एआई जितना अच्छा है उससे कहीं ज्यादा बुरा भी हो सकता है आपके लिए, अगर आपने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया, इसका सही यूज आपने नहीं किया। इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप हो और आपको एआई चलाना नहीं आता, आप कुछ भी एआई में डाल रहे हो, ऐसा मत समझो आप बहुत स्मार्ट हो। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एआई चलाना सीखिए आप। मैं अपनी मास्टर क्लास में सिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे। एआई का सही उपयोग करना आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप बचेंगे, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। आप सेल्समैन हो, मानता हूँ, सलाहकार बनने के लिए एआई यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, क्या कंडीशन से, क्या लिमिटेशन से, ये सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे। डेटा आधारित हम आपको चीजें बताएंगे। रोबो एडवाइजर्स हैं, जैसे आप ऑटो चैटबॉट वगैरह हैं, सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एआई से कॉपी पेस्ट सलाह लेना बंद करिए, कस्टमर का ट्रस्ट इससे कम होता है, व्यक्तिगत समझ आपकी कम हो जाती है, दीर्घकालिक आपका लॉन्ग टर्म में आपका कनेक्शन टूट जाता है खुद से ही। आप अपने बारे में ही एआई से सवाल पूछने लग जाते हो। ये गलत है फ्रेंड्स, ये आपकी आदत खराब करेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इस चीज को समझिए। एआई का सही उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? डेटा विश्लेषण में, अंतिम सलाह में कर सकते हैं। फाइनल मतलब आपको कुछ इनपुट लेना हो, खाली आप पूछ लीजिए। टाइम बचाने के लिए ऑटोमेशन में आप यूज करिए, कि कोई काम आपको जल्दी करना है, आप उसको ऑटोमेट करा सकते हैं। एआई से ऐसे टूल हम सब बताते हैं, 25 एआई टूल का मास्टर क्लास है। एआई का गलत उपयोग अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं। ये पूरा पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, लेकिन एआई का सही यूज करिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए लॉन्च किया है एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास। इस डिजिटल मार्केटिंग क्लास में मैं 12 कोर्सेज आपको दे रहा हूं, जिसमें 12वां कोर्स हमारा 25 एआई टूल्स की मास्टरी क्लास भी है, जहां पर आपको सीखने को मिलेगा चैट जीपीटी कैसे यूज करना, क्या यूज करना, कैसे नहीं करना। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और वेबसाइट बना करके कैसे मार्केटिंग करें, वीडियो कैसे एडिट करना, गूगल माई बिजनेस पे कैसे बिजनेस बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करना, ये 25 एआई टूल कैसे काम करते हैं, ये सब हम आपको सिखाने वाले हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन सबसे बढ़िया है, 15 मई तक का ऑफर है आपके पास में, मात्र 2500 रुपए में आप ये पूरे कोर्सेज 12 कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप 15 तारीख के बाद आए तो आपको इसी कोर्स के लिए 5000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप आगे आगे आ गए, आप बीच में आ गए। अगर आप इसी कोर्स के लिए, अगर आप 15 तारीख के बाद आते हैं तो आपको इसी कोर्स के लिए 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास 3 ऑप्शन है। आई एम श्योर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन से लेंगे। और आज की डेट में आपको ये गलती नहीं करनी है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है
जिस पे आपको सीखना ही सीखना है, जिस पे आपको सीखना ही सीखना, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप बेसिक, एडवांस, रिबेट, कॉर्पोरेट जो करना है करिए, बट इसको इग्नोर मत करिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, उस पर पेमेंट करके आप एक्सेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।